सारिखे गलित अभिमाना, सदा रहि अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। जो सोसि तव चरण नमामि, मो पर कृपा करियहब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेष थी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सति भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब लगी मोहि न मिलियु को, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता नल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसी देखि सुबेशु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर केकिहि पेखु, बचन सुधा सम असन अहि। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ताते सुपुत्र हऊँ जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनहि जनाए, कहु कवनि सिधि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जौं तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्ववश कर्म मन पानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोलियु पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कररथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरि बहोरी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन यानी सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे, निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया।
अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी? तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।